हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यम्मी रोस्ट पिस्ताचियो केक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वो रेसिपीज़ हैं जो आप सीखने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और वो रेसिपीज़ हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे पैसे खर्च करके जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो करना आपको क्या है कि सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके और आपके पैसे भी नहीं खर्च हों, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हमने पहले भी आपको टी टाइम केक की सारी रेसिपीज़ एक के बाद एक हम आपको देते जा रहे हैं, इसी तरह से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम एक मिक्सी के जार में ले लेते हैं और उसे मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं। आगे कुछ वीडियोस में हम ऐसे भी बताएंगे कि आपको अगर किसी के पास मिक्सी नहीं है तो वो विदाउट मिक्सी भी केक बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मिक्सी के बगैर केक नहीं बना सकता है। तो मिक्सी में हमने 1 मिनट तक तमाम के तमाम हमने इंग्रेडिएंट्स को, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया और अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को ले रहे हैं। तमाम वेट इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ इकट्ठा करके इसे भी मिक्सी के जार में तकरीबन 3 मिनट तक के लिए हमने इसे मिक्स करना है। तो तमाम चीज़ें सबसे पहले हम एक बाउल में ले लेंगे। मेजरमेंट सारी हमने लिख के रख दी है, आप इससे नोट डाउन कर सकते हैं। 3 मिनट तक आपको मिक्सी चलानी है और अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से भी इसका काम कर सकते हैं, यानी हैंड बीटर से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी आप पाउंड केक बनाएं तो आपने क्या करना है, इसमें 1 पिंच जो है वो सॉल्ट ज़रूर ऐड करना है। उससे केक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से आता है। हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्पून से या विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन आपका बैटर होना चाहिए जैसे कि हमारा बैटर है। अब आपने क्या करना है, इस बैटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो केक का नाम से ही पता चल रहा है रोज़ पिस्ताचियो केक, यानी इसमें रोज़ का भी फ्लेवर होना चाहिए और पिस्ते का भी। तो 2 अलग अलग फ्लेवर के साथ जो हम केक बना रहे हैं, तो 2 डिफरेंट कलर और 2 डिफरेंट फ्लेवर्स भी इसमें होंगे। तो एक को हम पिस्ता का फ्लेवर देंगे और ग्रीन कलर के साथ हम उसे सेट करेंगे, और एक में हम रोज़ पेटल का ऐड करेंगे और उसमें रोज़ एसेंस ऐड करेंगे और रोज़ का कलर भी, हम रेड कलर भी ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करके हमने 2 अलग अलग मिक्सचर बना लिए। अब इन दोनों मिक्सचर्स को हमने क्या करना है कि पाइपिंग बैग में भर लेना है। कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, हमने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है, आप नॉर्मल मोल्ड भी ले सकते हैं। इसे भी ग्रीस करना होता है ऑयल से और फिर डस्ट करना होता है मैदा। ये जो हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं इसे हमने मैदे में डस्ट करके फिर हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़े से रोज़ पेटल भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो बैटर हमने बनाया है वो इस तरह से हमने, देखें, पाइपिंग बैग में भर लिया था, तो हम एक के बाद एक लेयर इसमें ऐड करते जाएंगे। ग्रीन की लेयर हमने ऐड की, फिर हम इसमें पिंक की लेयर ऐड करेंगे। इस तरह से हम एक के बाद एक लेयर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और हमने क्या करना है, आधे से ज़्यादा बाउल को या मोल्ड को नहीं भरना है। कोई भी केक आप बनाएंगे उससे आपने आधे से ज़्यादा नहीं भरना है। अगर आपने आधे से ज़्यादा भरा तो उसका नतीजा क्या होगा कि केक को राइज़ होने में या बेक होने में
उतना स्पेस नहीं मिलेगा जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। तो हमने सिलिकॉन मोल्ड भर लिया, अब हम नॉर्मल मोल्ड को भी भर रहे हैं। इसी तरह से हम एक के बाद एक इसमें ऐड करते जाएंगे बैटर को। थोड़ा सा हमारे पास बैटर बच गया था तो इसे हमने एक छोटे मोल्ड में डाल के उसमें एडजस्ट कर लिया, क्योंकि ज़ाय कोई भी चीज़ नहीं करनी होती, हर चीज़ को इस्तेमाल करना होता है। इस तरह से आपने पूरा का पूरा बैटर अपना जो बच गया है आपने अपने छोटे से मोल्ड में या कप केक में भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब आपने एक स्टिक ले लेनी है और स्टिक लेकर आपने इसमें डिज़ाइनिंग कर लेनी है। डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्लस का निशान बनाया, फिर प्लस का निशान बनाया, इस तरह से आपने कोई भी डिज़ाइनिंग कर ली। तो हमने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, इसे 180 पर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हमने बेक कर लिया। बेक होके आ गए हैं हमारे केक। अब हमने क्या करना है, एक ऑयल, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट का एक कवरिंग हम बनाएंगे। ये वाइट चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट में हमने ऑयल ऐड कर दिया। ये कवरिंग है जो कि हमने अपने केक पर करनी है। अब ये ड्राई फ्रूट हमने निकाल के रखे हैं, ये इससे भी हम अपने चॉकलेट में ऐड कर देंगे। तो ये ड्राई फ्रूट हमने ऐड कर दिए चॉकलेट में। इस कवरिंग को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा केक है रोज़ पिस्ताचियो। 2 अलग अलग नाम है तो 2 अलग अलग कलर भी इसे चाहिए होंगे। तो अब एक में हम रेड कलर ऐड करेंगे और एक में हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। कलर आप इसमें कोई भी कर सकते हैं, कैंडी कलर भी ऐड कर सकते हैं और आप नॉर्मल कलर भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें कैंडी कलर ऐड किए हैं। कैंडी कलर से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। कैंडी कलर मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, जो चॉकलेट कलर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो चॉकलेट कलर्स हमने चॉकलेट में ऐड कर दिए। छोटा वाला केक है, हम इसे कवरिंग नहीं करेंगे, हम वैसे ही इसे कट करके आपको दिखा दिया है कि स्पंज हमारा कितना अच्छे से बना है। अब हाफ़ केक हमने क्या करना है, ग्रीन से कवर करना है और हाफ़ केक को हमने रेड से या पिंक से कवर करना है। इस तरह से हम कवर कर लेंगे। जो हमारी कवरिंग हमने चॉकलेट की बनाई थी, तो हमने देख लीजिए हमने कवर कर लिया है अपने केक को दोनों कलर्स से। कलर्स हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। अब सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर आपने इस तरह से पिस्ताचियो और रोज़ पेटल से इसकी गार्निशिंग करनी है। तो ये आपका बहुत ही यमी, मज़ेदार, देखने में भी बहुत खूबसूरत केक आपका रोज़ पिस्ताचियो केक बनके रेडी हो गया। तो बताइए कि आप सीखना चाहते हैं हमसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री, जिसके लिए आप पे करते हैं हज़ारों रुपए। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफिज़।